तो हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं तुम लोग बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग मूलाधार का पार्ट 2 करने वाले, जिसमें हम मूलाधार से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बेसिक से टू नॉर्म हार्ड तक, यानी कि हार्ड लेवल तक जाएंगे और आपको मूलाधार क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमने पहले पार्ट में देखा था कि मूलाधार का फार्मूला और उसके डेफिनेशन क्या होती है, यानी परिभाषा क्या होती है। तो आज की वीडियो हम लोग उसका न्यूमेरिकल करने वाले हैं कि कैसे मूलाधार न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। हमारे पास यहाँ सबसे पहले एक न्यूमेरिकल दिया है, उससे हम सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, ऐसे ऐसे फिर आगे करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास? पहला क्वेश्चन दिया गया 1 विलियन में 40 ग्राम प्रति लीटर NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, घुला है। तो कह रहा है विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। नहीं, कह रहा है कि 1 विलियन में 40 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में यानी 40 ग्राम NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। हम यहाँ पर एक बीकर बना लेते हैं। बीकर में कह रहा है कि ग्राम प्रति लीटर यानी कि इसमें 1 लीटर ये आयतन है। क्या दिया है? 1 लीटर आयतन है, 1 लीटर आयतन। और कह रहा है इसमें 40 ग्राम क्या मिला है? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया है। तो जो ये विलियन बनकर तैयार हुआ है, इसका हमें मोलरता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मोलरता हमें निकालना है। बात समझ में आई? यानी कि 1 लीटर आयतन में जो 40 ग्राम NaOH घुला है, उसी की हमें मोलरता ज्ञात करनी है। तो जो जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, सबसे पहले उसे हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर लिखा के दिया है, जो जो दिया उसे हम नोट कर लें। पहले क्या दिया है कि विलियन में 40 ग्राम NaOH यानी कि विलेय दिया है। जो कम होता है वो विलेय होता है, और जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है। तो विलेय का भार कितना दिया गया है? 40 ग्राम दिया है। और विलायक विलायक या कह सकते हैं हम यहाँ आयतन 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 कितना दिया है? वो हमारा 1 लीटर है। 1 लीटर यानी कि 1000 ग्राम, 1000 मिलीलीटर। अब क्या करेंगे? विलेय का भार तो हमारे पास दिया है, मोलरता ज्ञात करने में हमें उसका अणुभार की जरूरत पड़ती। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यानी कि NaOH का अणुभार भी निकाल लेंगे। अणुभार, तो इसका अणुभार भी निकाल लेंगे। क्या होगा? NaOH सूत्र दिया है। सोडियम का हमारे पास होता है 23 और ऑक्सीजन का होगा 8, 8 दूना 16 करेंगे, 16 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का होगा 1, तो 23 प्लस 16 17 हो जाएगा 40, यानी इसका भार आ रहा है 40। तो अब हम सीधा मोलरता वाला क्वेश्चन फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है? WA/MA गुणित 1000 बटे विलियन। अगर हम अगर यहाँ पर ऊपर 1000 लिखेंगे तो हम आयतन ml में लेंगे। अगर यहाँ पर 1000 नहीं रखेंगे तो ये हमारा वो लीटर में रहेगा। तो हम यहाँ पर ऊपर 1000 कर दिए तो नीचे ml में रहेगा। अब जो जो क्वेश्चन हमारे पास दिया था उसे हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते। W दिया हमारा 40 ग्राम, 40 MA हमारा निकला है, ये MA कहते हैं इसको, MA द्रव्यमान मास। यहाँ 40 दिया है, 1000 हो गया ये, और हमारा इसको 1 लीटर को ml में चेंज किए तो हो जाएगा 1000। 1000 से 1000 ये कट गया, 40 से 40 ये कट गया, हमारे पास आया 1 मोल। लेकिन जो इस विलियन की मोलरता आई है वो 1 मोल आई है। तो 40 ग्राम हम NaOH इस विलियन में मिला देंगे तो इसकी मोलरता हमारे पास 1 मोल निकल कर आई है। तो आप लोग देख सकते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को समझ आया होगा। और दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं।
तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि हमारे पास जो आयतन दिया हुआ है वो 500 ग्राम दिया हुआ है और पोटेशियम क्लोराइड 14.9 ग्राम दिया हुआ है, तो कह रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सिंपल सा वही तरीका है क्वेश्चन को समझने के लिए, आपको एक बीकर बना लेना है, यहाँ पर ऐसे टाइप का बीकर बना लेना है और कह रहा है कि इसमें 500 ml जल, यानी कि 500 ml, ग्राम नहीं ml आयतन दिया हुआ है, आयतन। और कह रहा है कि 14.9 ग्राम, यानी कि अगर हम इसमें 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड यानी कि केसीएल को हम इसमें मिला दिया जाए, तो जो विलयन बनकर तैयार होता है इसकी हमें मोलरता ज्ञात करनी। यानी कि 500 ml जल में अगर हम 14.9 ग्राम विलयन मिला वो पोटेशियम क्लोराइड मिला दें, तो जो विलयन हमारा बनकर तैयार होता है उसमें मोलरता ज्ञात करनी है। यानी कि अगर हम 500 ग्राम जल लेते हैं उसमें हम चीनी मिला देते हैं 14.9 ग्राम, तो जो शरबत हमारा बनकर तैयार होता है उसमें कितनी मोलरता वही हमें ज्ञात करना है। मान लो क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया, बट क्वेश्चन ये वाला हमारा, तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं, फिर जिससे क्वेश्चन हमें करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है विलेय का भार दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे विलेय का भार, जिसे डिनोट करते हैं हम WA से। कितना दिया है 14.9 ग्राम। और विलेय हमारा क्या है KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है KCl। और हमारा आयतन दिया है, आयतन कितना दिया हो 500 ml दिया है, 500 ml। और हम अब विलेय का अणुभार यानी कि KCl का अणुभार भी निकाल लेंगे, क्योंकि उसे भी हमें जरूरत पड़ेगी। अणुभार क्या होता है KCl का पोटेशियम 19 दूना 38, 38 एक 39 होगा, और Cl 70 दूना 34 से 35.5 होता है। इसका ऐड करिए, 0.5 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 74.5 आ रहा है इसका। और अब यहाँ पर हमारे पास आयतन ml में दिया है, तो जाहिर सी बात हम ऊपर 1000 रखेंगे, और यहाँ पर 1 दिया होता तो हम ऊपर 1 भी रखते, तो सीधे मोलरता वाला सूत्र लगा देंगे, WA/MA, इसे हम MA से डिनोट करते हैं, मास गुणते 1000 बटे विलयन का आयतन, वो भी ml में। तो इधर लिखेंगे W जितना दिया हमारा, W कितना दिया हुआ है, W दिया है हमारा 14.9 ग्राम, और ये 74.5 गुणते 1000 बटे 500। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर भी एक अंक बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, दशमलव दशमलव कट गया। यानी कि हमारे पास क्या बचा है 149 बटे 745 गुणते 10 बटे 5, तो 5 दूना 10 हो गया, और 149 2 3 1 4 5, ये 5 बार जाएगी, यानी 149 अगर हम 5 पूरा कर देंगे भाग देंगे तो 745 आएगा। यानी कि हमारे पास क्या बच रहा है 2 बटे 5 ये आ रहा है। अब हम यहाँ पर 5 का 2 में भाग देंगे, 5 के 2 में भाग देंगे नहीं जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, ये हो जाएगा 20, और पंचर को 20 पूरा पूरा कट गया। यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो 0.4 मोल आया है, लेकिन 0.4 मोलरता इसकी आई है इस क्वेश्चन में। यानी कि 500 ग्राम ml आयतन 500 ml जल में हमने जब 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड मिलाया था, जो विलयन बनकर तैयार हुआ, तो उसकी मोलरता हमारे पास आई है 0.4 मोल निकल कर आई है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो फटाफट हम आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और तीसरा क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व करते हैं इसी तरह। और आप लोग लास्ट तक बने रहना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। अगर जो भी आपके डाउट बच रहे हैं यानी कि आप क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो आप कमेंट कर दीजिए, उसको हम आंसर फिर आपको यही अगर दूसरी क्लास में करवा दिया जाएगा या तो फिर कमेंट में उसका आंसर बता दिया जाए कैसे होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करना जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो हम लोग चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तुम्हारे पास तीसरा क्वेश्चन भी दिया गया है और तीसरे क्वेश्चन को हम फटाफट सॉल्व करते हैं। और आपको ये वाला क्वेश्चन कराने के बाद आपको एक होमवर्क दिया जाएगा जो आपको एकदम सिंपल सा रहेगा, उसको आप लोग को आंसर उसका कमेंट में देना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को इस वाला सॉल्व करते हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को 30 ml जल में जब घोला जाता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कह रहा है आपकी 30 ml दी है यानी कि थोड़ा सा जो हमारा आयतन यानी कि 30 ml दिया है और उसमें हमारा जो विलेय का भार है वो भी थोड़ा कम दिया यानी कि 2.82 दिए यानी कि 2.82 दिया गया और 30 ml जल में घोला जा रहा। तो बीकर एक बना लेंगे हम लोग, बीकर में गिलास बना लेते हैं। ये हमारा गिलास दिया है, गिलास कह रहा कि इसमें 30 ml जल दिया है। क्या दिया है? 30 ml जल। जल का फॉर्मूला होता है H2O और जिसका अणुभार होता है 18। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ आयतन ml में दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा कि ग्लूकोज हमारा ऐसे तो बना नहीं सकते क्योंकि ग्लूकोज हमारा पाउडर होता है, तो ऐसे हम कह के ऐसे बना देंगे। ये हमारा ग्लूकोज दिया गया है, इसको हमें मिलाना है इसमें और ये एकदम नॉर्मल से जब घुल जाएगा ऐसे ऐसे करके नहीं, मान लो घुल गया तो कह रहा जब हमने इसमें कितना मिला है 2.82 ग्राम यानी कि 30 ml जल में जब हमने 2.82 ग्राम हमने ग्लूकोज को मिलाया तो जो ये विलयन बनकर तैयार हुआ है उसी का हमें मोलरता ज्ञात करवा रहा है। तो यानी कि जब हमने 2.8 ग्राम को हम जब 30 ml जल में घोल दिए हैं तो जो हमारा विलयन बनकर तैयार हुआ उसका मोलरता ज्ञात। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसे भी सॉल्व कर लेते हैं फिर क्लास को खत्म करते हैं और आप लोगों को एक होमवर्क भी देते हैं। तो जो हमारे पास दिया सबसे पहले देखते हैं दिया क्या 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 है। दिया है देख लेते हैं क्या लिखा, ग्लूकोज का बल भार यानी कि विलेय क्या है हमारा, जो कम होता है वही विलेय होता है यानी कि ग्लूकोज का भार कितना दिया हुआ है 2.82 ग्राम दिया है और इसका आयतन यानी कि V से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम जिसे कहते हैं, कितना दिया हुआ है 30 ml दिया हुआ है, 30 ml दिया है। और हम ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 का अणुभार भी निकाल लेंगे, अणुभार जिसे हम Ma से डिनोट करते हैं यानी कि मॉस होता है। देखो क्या क्या दिया है, कार्बन में हमेशा 6 होते हैं, कितने बंधु 6, कार्बन में होता है 6 तो 6 कार्बन 6 होता है उसका दुगना करेंगे कितना हो जाएगा 12 यानी कि 12 गुणते 6 प्लस अब हमारे पास हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 और कितनी बार दिया है 12 तो 1 गुणते 12 कर देंगे प्लस और क्या दिया हुआ है ऑक्सीजन का 8 होता है उसका दुगना करेंगे 16 गुणते 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बरछंग 72, 12 1 कम 12, 16 छक्का 96, 72 और 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 84 और ये हो गया 96, 6 4 10, 8 9 17 1 18 यानी कि 180 आ रहा ग्लूकोज का जो भी होता है 180। तो अब सिंपल सा मोलरता वाला फार्मूला रख देंगे यानी कि मोलरता यानी कि M क्या होता है WAMA बोलते 1000 बटे V वो भी ml में।
तो दिया हमारे पास क्या दिया हुआ है 2.82 और अणुभार दिया हुआ 180 गुणित 1000 और बटा दिया है 30। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर से पहले जब यह देखो 2 अंक बाद दशमलव लगा है, अगर हम यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दे तब इसके बराबर हो जाएगा, तो दशमलव से काट देंगे। जो 2 अंक लगा था यहाँ हम 2 जीरो बढ़ा दिए और दशमलव को काट दिए। 3 जीरो से हमने 3 जीरो ये काट दिया है, इतना बचा 282/18 गुणित 1/30। अब देखो न दुनाई का 18 और 2 एक कम 2, 2 4 को 8, 2 एक कम 2, यानी कि क्या कितना आ रहा है 141/9 गुणित 1/30, 1/30 आ रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व होगा, क्या किया जाए। 141 बटे, देखो ये 9 है, ये जीरो इसमें कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 90 गुणते, और इधर कितना बचेगा 1/3, 3 से काटो 3 चौक 12 बचा 2, 3 7 21, यानी कि हमारा बच रहा कितना 47/90। इधर लिख देते हैं 47/90, और जब हम 90 से 47 में भाग देंगे, 90 नहीं जाएगा, जीरो दशमलव लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 0 9 पते 45, यहाँ लिखेंगे 5 और हो जाएगा 450, 0 7 में 5 गए थे और कट जाएगा, दशमलव लगा यहाँ जीरो और बढ़ाएंगे ना, दूनी का हो जाएगा 18 180, 0 8 में 2, फिर वही बच रहा है, फिर भी 2 बार जाएगा, यानी कि समथिंग ये आ रहा है इसका आंसर 0.522 मोल आ रहा है। देखिए 0.522 मोल प्रति लीटर, ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का। तो आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन नहीं करना होता और फॉर्मूला पर रख दो, एकदम आसान है। केमिस्ट्री एकदम आसान है, आप देख सकते हैं आप लोग एकदम मोलरता के नॉर्मलता से क्वेश्चन हो गए नॉर्मल वाले। तो अब चौथे क्वेश्चन को आप लोगों को घर के दे दीजिए, जिनके आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, उसे आप लोग करके कमेंट में जरूर उसका आंसर बताना, जिससे जो भी करे। और मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको थोड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन अभी देते हैं आप लोगों को। तो ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन और एकदम सिंपल सा दिया गया है कि 8 ग्राम NaCl को जब हम 450 ml विलयन में मिलाते हैं, यानी 450 ml विलायक में मिलाते हैं, कि जब विलयन बन जाता है तो कह रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, यानी कि विलय दिया है आपको, विलायक दिया है, और NaCl का जो अणुभार होता है NaCl ये हो जाएगा, तो सोडियम का 23 और 70 दूनी 34 एक 35.5 ऐड करेंगे तो 0.5 538 और 5325, यानी कि 58.5 आ रहा है इसका NaCl का Ma अणुभार दिया हुआ है। और ये आपका रहेगा होमवर्क कमेंट में करना, इसका आंसर देना है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे हमारी वीडियो अब एग्जाम भी आने वाला और महामैराथन भी आने वाली है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना और चैनल पे विजिट करके ऐसे एजुकेशन वाली वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग आनंद यानी कि लाभ उठा दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।